जगदीश और साधना एक ही सर्कस में काम करते थे। वो दोनों ही बौने थे। अरे वो देखो आ गए बौना बौनी। इन दोनों को देखकर वो कहावत सच लगती है, राम मिलाए जोड़ी। लेकिन वो लोगों की बातों को अनसुना करते। कुछ महीने बाद साधना गर्भवती हो गई। ये खुशखबरी मिलते ही जगदीश बहुत खुश हुआ। अब उसने साधना को काम पर जाने से रोक लिया। साथ ही वो साधना का खूब ख्याल रखता था। लेकिन कहीं न कहीं उन दोनों के मन में हमेशा एक डर बना रहता था, कहीं हमारा आने वाला बच्चा भी हमारी तरह बौना। नहीं नहीं साधना, तुम ये सब विचार अपने मन से निकाल दो। अरे जरूरी तो नहीं हर गूंगे का बेटा गूंगा हो, उसी तरह हर बौने का बेटा बौना ही निकले। ऐसे ही समय बीता और 9 महीने बाद साधना ने एक बड़े ही प्यारे बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर डॉक्टर ने कहा, आप दोनों घबराइए मत, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके बच्चे में उसके दादा दादी के जीन्स आए हैं, जिस कारण उसकी हाइट आपकी तरह नहीं होगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। आज तक सब हमारे बौनेपन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अभी हमारा बेटा आ गया उन सबका बदला लेने के लिए। वो दोनों उसका नाम आयुष रखते हैं। दोनों मिलकर उसकी खूब अच्छे से परवरिश करते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। आयुष अब अपनी कॉलेज की डिग्री लेकर एक कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। साधना और जगदीश अब अपने बेटे की शादी के बारे में सोचते हैं। लड़का तो आपका दिखने में सुंदर है और हाइट भी अच्छी है, लेकिन ये आपका बेटा बिल्कुल नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं इसे भी आपने गोद लिया है? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा ही बेटा है। मेरे भाई और उनके बच्चे भी लंबे हैं, इसके दादा दादी भी लंबे थे। मेरी और मेरी पत्नी जैसे लोग कई पीढ़ियों में एक दो ही जन्म लेते हैं। देखिए हमारी बेटी को आपका बेटा पसंद तो आ गया था फोटो देखते, लेकिन एक बात बताइए, कल को इनके बच्चों में भी कहीं आप दोनों के जीन्स आ गए तो? बेटे की तस्वीर के साथ साथ अगर आप अपनी भी तस्वीर भेज देते तो यहाँ तक आने की आपको जहमत ही नहीं उठानी पड़ती। बस बहुत हुआ, बहुत कर लिया आपने मेरे माँ बाप की बेइज्जती। अब आप क्या इनकार करेंगे? हमें ही नहीं करनी ऐसे घर में शादी। चलो माँ पापा। उस बात से वो तीनों बहुत परेशान हुए थे। वो वापस घर आ गए। माँ पापा, आज के बाद कोई शादी का रिश्ता मैं नहीं देखूंगा, और अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा बात तो सुन। आयुष उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उन्हीं के गांव के पास ही एक दूसरा गांव था, जहाँ पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा थी। उसकी लंबाई देख ज्यादातर लोग उससे डरते थे, क्योंकि उस गांव के लड़के भी इतने लंबे नहीं थे जितनी की वो। उसकी लंबी हाइट की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, जिराफ से कौन शादी करेगा? इसको बहू बनाने के लिए तो हमें घर के दरवाजे और कमरे सब लंबे करने पड़ेंगे। लेकिन वैसे इसका फायदा बड़ा है, ये खड़े खड़े पंखे साफ कर देगी और जाले तो हाथ से निकाल देगी। ये सुनकर उसे बड़ा बुरा लगता। फिर एक रोज बीमारी के चलते उसकी माँ भी चल बसी। तब से उसके पिता उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगे। तू है ही मनहूस, पहले पैदा होते ही अपनी दादी को खा गई, फिर जिराफ जितनी लंबी हो गई, और अब अपनी माँ को भी खा गई। मुझे तो लगता है तू उम्र भर मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी रहेगी, क्योंकि तुझे देखकर कोई तुझसे शादी तो करता नहीं। अरे इससे तो अच्छा होता तू भी अपने माँ के साथ ही मर जाती। बस बापू, बहुत हुआ। तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जा जा, और कभी लौट कर मत आना। पायल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और गांव के पास बने बस स्टॉप पर बैठकर रोने लगती है। तभी साधना उस गांव में किसी काम से आई थी। उसने पायल को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। फिर पायल रोते रोते उसे सारी बात बताती है। देखने में कितनी सुंदर लगती हो और गुणवंती भी लगती हो। ऊपर वाले ने ऊंचा लंबा कद और सुंदर चेहरा दिया है। देखो बिटिया, दुनिया का तो काम ही कहना है। ऐसे लोगों की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही लो, मेरे बौने कद को लेकर लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जिस भगवान ने उन्हें पैदा किया उन्हीं ने हमें भी पैदा किया है। बस हमें थोड़ा खास बना दिया है। और तू चिंता मत कर, तू चाहे तो मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवा दूंगी, लेकिन मुझसे शादी करने वाले लड़के की लंबाई मुझसे ज्यादा रहनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ हम दोनों का भी मजाक बन जाएगा। तू घबरा मत, मेरा बेटा मेरे जैसा बौना नहीं, बल्कि वो तो तेरे जैसा लंबे कद वाला हैंडसम लड़का है। तुझे देखते ही पसंद आ जाएगा। चल अब तू मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेले कहाँ सड़कों पर भटकेगी। साधना उसे अपने साथ घर ले आती है, जहाँ वो जगदीश को सारी बात बताती है। कुछ देर बाद आयुष भी वहाँ आ जाता है। पायल को वो देखते ही पसंद आ जाता है। साधना आयुष से उन दोनों की शादी की बात करती है। माँ हर वक्त बस शादी शादी, क्या शादी सब कुछ है जिंदगी में और कुछ नहीं? पायल की तरफ देखो माँ, उसको देखकर ही लग रहा है कि उसके लोगों ने भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, और अब हम उसकी इस मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते।
शादी दो दिलों के बीच का बंधन है माँ, जो प्यार से शुरू होता है, ना कि कोई व्यापार कि जो चाहे जब चाहे खरीद सके। उसकी बात सुनकर वो मन ही मन सोचती है, इसका कहना बिल्कुल ठीक है। क्यों मैं किसी और का इंतजार करूं, बल्कि मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए। आयुष और लड़कों से अलग था, ये देखकर पायल बहुत खुश होती है और वो मन ही मन उसको चाहने लगती है। अब पायल उन्हीं के घर में रहने लगती है और कुछ बनने की सोचती है। वो 12वीं पास थी। एक रोज, पायल, पुलिस भर्ती के लिए तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। आज तक जितने भी लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, वो सब तुमसे डरने लगेंगे और तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। पायल अब पुलिस भर्ती की तैयारी करने लगती है। आयुष भी अब उसकी पढ़ाई में मदद करता, फिर सारे फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू वो क्लियर कर लेती है और अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। एक रोज, ये सब तुम्हारे कारण पॉसिबल हो पाया है आयुष। अगर आप सब मेरी हिम्मत न बढ़ाते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है आयुष, और अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पसंद तो तुम मुझे पहली नजर में ही आ गई थी पायल, लेकिन अगर मैं उसी दिन तुमसे ये बात कह देता तो तुम्हें लगता मैं तुम पर तरस खाकर शादी के लिए हाँ कह रहा हूँ। लेकिन आज तुमने अपनी पहचान बना ली है और निडर होकर अपनी बात कह पा रही हो, और यही बदलाव मैं तुमसे चाहता था। ये देख साधना और जगदीश भी बहुत खुश होते हैं और कुछ समय बाद सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। अब मोहल्ले की औरतें दोनों सास बहू को देखकर बातें बनाती। वाह, क्या सास बहू की जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, बौनी सास की लंबी बहू। ये देख दोनों सास बहू मुस्कुराती हैं। है ना हमारी कमाल की जोड़ी, क्यों आंटी? राहुल ने MBA किया हुआ था। 2 साल से वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे मैनेजर की जॉब मिल गई। कांग्रेचुलेशन मिस्टर राहुल, आपको हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, क्योंकि हम किसी ऐसे होनहार MBA स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे जिसने कम से कम 1 साल तक नौकरी के लिए लगातार इंटरव्यूज दिए हों। क्योंकि जो इंसान इतना मेहनत करने के बाद, इतने सारे इंटरव्यूज में फेल होने के बाद नौकरी पाता है, वो अपनी नौकरी को भगवान मानता है। नौकरी लगने के बाद राहुल बहुत खुश था। वो एक टेडी बियर वाली शॉप पर चला गया। भाई साहब, वो पिंक वाला टेडी बियर देना जरा। राहुल ने टेडी बियर खरीदा और मन ही मन सोचने लगा, नौकरी लगने की खुशी में अपनी बहन नताशा के लिए ये टेडी बियर लेकर जा रहा हूँ। राहुल अपने घर पहुंचा। माँ, फाइनली आज मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब मिली है। मेरे बॉस तो कमाल के हैं। अभी स्टार्टिंग में ही मुझे 20 लाख का पैकेज मिला है। क्या बात है बेटा। खूब तरक्की करो बेटा, अब जल्दी से तेरी शादी कर देते हैं। माँ, अभी मैंने कंपनी में 1 दिन भी काम नहीं किया और अब तो मेरी शादी की बात लेकर बैठ गई। नताशा, ये टेडी बियर मैं खास तेरे लिए लाया हूँ। नताशा भी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत कम थी। करीब 4 फीट की हाइट होगी उसकी। अगर कोई दूसरी बहन होती तो टेडी बियर पाकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन नताशा का मुंह बन गया। अरे नताशा, तेरा भाई तेरे लिए टेडी बियर लेकर आया है और तेरा मुंह बना हुआ है। मुझे पता है कि भैया टेडी बियर मेरा मजाक उड़ाने के लिए लाए हैं। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही ना, इसलिए वो मुझे अभी तक बच्ची ही समझते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है नताशा, तू चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो बच्ची ही रहेगी। हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। खैर, घर में सभी लोग खुश थे। नौकरी करते करते राहुल को 6 महीने बीत चुके थे। उसका बॉस भी राहुल के काम से बहुत खुश था। एक दिन उसके बॉस ने अपने केबिन में राहुल को अकेले में बुलाया। सर, कोई नया प्रोजेक्ट आप मुझे देने वाले हैं क्या? अरे नहीं राहुल बेटा, मैंने तुझे अकेले में काम की बात करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कोई पर्सनल बात है। मेरी बेटी संजना को तो तुम जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, वही ना जिसकी हाइट आपसे भी ज्यादा लंबी है। कभी कभी वो आपको रिसीव करने के लिए आती है, मैंने देखा है उसे कई बार। मेरी बेटी ने भी तुम्हें कई बार देखा है। उसे तुम पसंद आ गए हो। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे उसके फैसले पर खुशी हुई। तुम एक बहुत होनहार बच्चे हो और मेरी बेटी के लिए बेस्ट चॉइस हो तुम। क्या तुम मेरे दामाद बनोगे? सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपका दामाद बनने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। मेरा दामाद बनने के लिए क्या राहुल, इस कंपनी में मैनेजर की जॉब पाने के लिए भी लड़कों की लाइन लग गई थी, पर मैंने उस लाइन में से एक मैनेजर नहीं सिलेक्ट किया और ना ही मैं किसी लाइन से अपना दामाद सिलेक्ट करूंगा। सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सौभाग्य होगा आपकी बेटी से शादी करने का, लेकिन मैं अपनी माँ बाप परिवार की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करता। उसी शाम को छुट्टी के बाद राहुल का बॉस राहुल की कार में बैठकर उसके घर आ गया और उसके परिवार से शादी की बात कर ली। राहुल के परिवार को भी उनका रिश्ता मंजूर हो गया। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम तो पिछले 6 महीने से इसकी शादी करने की बात कर रहे थे, पर ये हमेशा टालता रहा।
कम से कम आपकी वजह से शादी तो हो रही है इसकी। तो इस तरह से राहुल की शादी संजना के साथ हुई। राहुल का बॉस सुलझा हुआ और सीधा साधा इंसान था, इसलिए उसकी बेटी भी बहुत सीधी थी। ये लो, भैया को भी इतनी लंबी लड़की से शादी करनी थी। मेरी लंबाई 4 फीट और भाभी की 6 फीट। इससे पहले कि भाभी मेरा मजाक उड़ाए, भाभी को सबक सिखाना पड़ेगा। किसी रोज संजना और नताशा किचन में काम कर रही थी कि तभी अचानक नताशा ने संजना से कहा, भाभी किचन का काम मैं कर लूंगी, आपकी हाइट ज्यादा है तो क्या आप घर के सारे जाले साफ कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं नताशा। अब संजना ने पूरे घर के जाले साफ कर दिए। जाले साफ करने के बाद नताशा ने संजना को फिर से किचन में बुला लिया। भाभी, चीनी, नमक और कुछ मसाले के डिब्बे ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं, क्या आप उठाकर मुझे देंगी? क्योंकि मेरी हाइट कम है ना, तो मेरे हाथ पहुंचेंगे नहीं वहां तक। हाँ हाँ, क्यों नहीं नताशा, ये लो। भाभी, जब आपने सारा सामान ऊपर से उतार ही दिया है तो खाना भी आप ही बना दीजिए। खाना तो मैं ही बनाने वाली थी नताशा, लेकिन जाला साफ करने लग गई। मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। भाभी, बाथरूम के अंदर लेट कर घुसना, वरना लंबाई की वजह से आप बाथरूम में घुस नहीं पाएंगी। इतना कहकर नताशा जोर जोर से हंसने लगी। अब संजना को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि नताशा उसकी लंबाई का फायदा उठा रही है और उसकी 6 फीट लंबाई का मजाक उड़ा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। राहुल, आप ऑफिस में तो काम करते ही हो, घर में भी लैपटॉप पर काम पर ही लगे रहते हो। चलिए, खाना बन चुका है, सब लोग एक साथ खाना खा लीजिए। सब लोग एक साथ खाना खाने लगे। उसके सास ससुर सबने संजना के खाने की खूब तारीफ की। बहू, इतनी बड़ी घर की लड़की होने के बावजूद तुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है। माँ, क्या बड़े घर की लड़कियां खाना नहीं बनाती? और वैसे भी भाभी बड़े घर के होने के साथ साथ बड़ी हाइट की भी है। कभी अगर बारिश तेज हो जाती होगी तब तो भाभी अपने हाथ से बादलों को खिसकाकर दूसरे देश में कर देंगी। नताशा पूरे परिवार के सामने संजना की हाइट का मजाक उड़ाने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। एक रोज अपनी भाभी के कमरे में आई। संजना बेड के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ भाभी, बेड के नीचे क्या ढूंढ रही हो? अरे नताशा, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरा एक नोट बेड के नीचे गिर गया है। तेरी लंबाई चुईया जैसी है, तू चुईया जैसे रेंग कर बेड के नीचे घुस जा और मेरा नोट ढूंढ दे प्लीज। मैं आपको चुईया जैसी दिखती हूँ? सॉरी, चुईया की हाइट तो काफी ज्यादा होती है, चींटी कहना सही रहेगा। भाभी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। क्यों? जब मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं खड़े खड़े सीधे भगवान से बात कर सकती हूँ, तो तू चींटी की तरह बेड के नीचे जाकर मेरे पैसे क्यों नहीं ढूंढ सकती? नताशा गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसका अंदाजा नताशा को बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग मिलकर नताशा को ढूंढने में लग गए, लेकिन नताशा तो वहीं पर मौजूद थी, पर सब उसको ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो इनविजिबल हो गई हो। माँ, नताशा कहाँ चली गई? पता नहीं, सब लोग अपनी जेब चेक करो, वो इतनी छोटी सी तो है, शायद किसी की जेब में घुस गई हो। तो ये सब करते करते काफी वक्त बीत गया। नताशा रोने लगी। अब क्यों रो रही है तू? जब तू संजना की हाइट का मजाक उड़ाया करती थी तब उसे भी तो बुरा लगता होगा। हाँ माँ, आज ये बात मुझे समझ में आ गई, मुझे माफ कर दो भाभी। नताशा, जिसे जितनी भी हाइट मिली है उसमें ही खुश रहना चाहिए। अपने से लंबी हाइट वालों का मजाक उड़ाने से तुम्हारी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरह नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।